Special episode COVID-19 and Astrology। नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है समाधान। मैं धीरज ग्रोवर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे उस वैश्विक महामारी के बारे में जिसने पूरे विश्व की गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, यानी फुल स्टॉप लगा दिया है। जी हाँ, कोविड-19, कोरोना वायरस, कोविड-19 इस बीमारी का नाम। देखिए, कभी कभी किसी बहुत बड़ी आर्थिक या सामाजिक दुर्घटना के पीछे बहुत सारे घटकों का एक स्थान पर होना और उनको समर्थन करने वाली परिस्थितियों का बनना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं जो कि बहुत विध्वंसक हो सकता है, तो उसके पार्ट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, ये सब लाना, अरेंज करना, उनको सुव्यवस्थित रखना, किस तापमान पे वो ठीक रहेंगे और हार्मफुल नहीं होंगे, क्योंकि बनाने वाले को भी खतरा हो सकता है और जहां पे वो रखा गया है उस क्षेत्र में भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीजें बड़े बड़े राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसी परिस्थितियां रखना जरूरी होता है और ऐसा एक विशेष परिस्थिति में ही वो कर सकते हैं, क्योंकि विध्वंसक काम है। आज पूरा विश्व एक ऐसी ही विध्वंसकारी आपदा का सामना कर रहा है। इसके जानकार, चाहे वो रसायन विज्ञान से जुड़े हुए हों, चाहे वो जैविक विज्ञान से जुड़े हुए हों, वो अपना अपना कारण बता पा रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन ज्योतिष, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसके अनुसार ऐसी कौन सी ज्योतिषीय परिस्थितियां बनी जिसके कारण इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्तर पर जन व धन की हानि हो रही है और हम ये देख रहे हैं। क्योंकि बिना किसी बाढ़, भूकंप या और कोई दिखने वाली आपदा के ना होने के बावजूद भी हम लोग अपने घरों में हैं, पूरे विश्व को लॉक कर दिया गया है और एक ऐसी तालाबंदी की जो है की सिचुएशन, परिस्थितियां बन गई हैं कि जिसमें आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तीनों ही तरह का नुकसान हो रहा है। अब ये होता क्यों है, ये हुआ क्यों, ऐसी कौन से अलग अलग घटक और परिस्थितियां बनी या युतियां बनी या ग्रहों की चाल ऐसी बनी कि हमारे को ऐसी विपत्ति का सामना आज करना पड़ रहा है, जो मानव जाति के लिए भी बहुत समस्या का विषय है। अलग अलग युतियों व ग्रहों की स्थिति का ही एक परिणाम है। ये एक वैश्विक महामारी बनी, बीमारी बनी, फिर महामारी बनी और आज एक वैश्विक संकट बन गई। आइए समझते हैं उन अलग अलग युतियों के बारे में, स्थितियों के बारे में जो इस महामारी को फैलने से लेकर इसके असर के समाप्त होने तक जिम्मेदार होंगे। हम लोग कोशिश करेंगे आप तक ज्योतिषीय गणना करके ये समझाने की कि यह वैश्विक महामारी, ये वैश्विक संकट कब तक चलेगा और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसमें राहत मिलेगी। देखिए, इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी खगोलीय घटना होती है, हमने सुना है, हम सुनते आए हैं, आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है। देखिए, इसमें जो सबसे पहली सिचुएशन, सबसे पहली परिस्थिति जो बनी, वो बनी 25 दिसंबर 2019 को। अगर मैं इससे पीछे आपको ले जाऊं तो नवंबर माह में 5-6 नवंबर के आसपास गुरु ग्रह ने धनु राशि में प्रवेश किया, जहां पर पहले से ही शनि ग्रह और केतु ग्रह विद्यमान थे। जब भी शनि ग्रह, केतु ग्रह और गुरु या शनि और गुरु ऐसे प्लैनेट्स का जोड़ बनता है, तब कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई विपत्ति जरूर आती है। और खासकर धनु
या मकर राशि में। और आज की तारीख में सबसे पहली एक युति ये बनी जो नवंबर माह में बनी, ये शुरुआत थी, क्योंकि वायरस एक विषाणु होता है और गुरु और केतु की ये अवस्था और साथ में शनि का संपुट ऐसे विषाणु को पैदा करता है। विषाणु हर तरीके से हर समय पैदा होते रहते हैं, परंतु वो नष्ट भी होते रहते हैं। अब यही विषाणु क्यों इतनी बड़ी महामारी का कारण बना, इस पे हम लोग जरा ध्यान देते हैं। विषाणु बना यानी कि पहली परिस्थिति, उसके बाद वो विषाणु कहीं ना कहीं 10 दिसंबर के आसपास किसी एक व्यक्ति को या एक महिला जिसको 0 पेशेंट का नाम दिया गया है उस तक पहुंचा। अब आते हैं हमारी पहली परिस्थिति पे। देखिए, ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण का मतलब होता है स्वीकार करना। और यहां पर सूर्य ग्रहण, जो कंकण सूर्य ग्रहण 25 दिसंबर को लगा, उस समय पर जिस जगह ये सूर्य ग्रहण हुआ वहां पर 6 ग्रहों की युति थी और दोनों प्राण ग्रह सूर्य व चंद्रमा वहां पर स्थित थे। अब एक बात और समझिए साथ में कि सूर्य ग्रहण एक अलग जो है घटना हुई और उसी जगह पे 6 ग्रहों का होना एक अलग घटना, और जिसमें मुख्य रूप से राहु, केतु, शनि व गुरु ऐसे प्लैनेट्स का होना जो है इस समस्या को और बढ़ाता है। ग्रहण का मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करने का मतलब हमने किसी भी समस्या को, किसी भी चीज को स्वीकार कर लिया। और कंकण सूर्य ग्रहण जो होता है ये एक ऐसी अवस्था पैदा करता है कि जिससे कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई आपदा जरूर आती है। ऐसा पंचांगों में भी, पिछले वर्ष के पंचांगों में भी लिखा गया है। अब ये कौन से 6 ग्रह हैं जिनकी ये युति है, आइए इसको समझते हैं। इन ग्रहों के नाम हैं सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, केतु और गुरु। मैंने आपको भी पहले बताया कि हम चार प्लैनेट्स का विशेष इसके अंदर जो है रोल देखते हैं, वो हैं राहु, केतु, शनि और गुरु। लेकिन युति इन 6 प्लैनेट्स की है। अब राहु कहाँ है? राहु उनके बिल्कुल जस्ट सामने मिथुन राशि में विद्यमान है। इसी स्थिति में जब राहु केतु के साथ सूर्य चंद्र की स्थिति बनती है तभी ग्रहण बनता है। लेकिन यहां पर 6 ग्रहों की युतियां और साथ में कंकण सूर्य ग्रहण, ये जो अवस्था है, ये जो परिस्थिति है, ये सबसे पहली परिस्थिति है जिसके कारण कोरोना वायरस कोविड-19 हमारे बीच में है, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी बनकर। अब इन दोनों के बाद अगला कारण क्या है? देखिए, 8 फरवरी के बाद इस स्थिति में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, विस्फोट हुआ है। बड़े बड़े देश इसके सामने हार मान रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि 8 फरवरी के बाद जो ग्रहों की स्थिति है वो काल सर्प योग में है, यानी कि सभी के सभी ग्रह कहीं ना कहीं राहु और केतु के बीच, यानी कि उन दोनों की जद में है। और राहु और केतु 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो छाया ग्रह हैं और कहीं ना कहीं पाप ग्रह हैं। सभी शुभ व क्रूर जो ग्रह हैं वो सभी राहु और केतु के मध्य हैं। और ये कारण है कि इस समय पे विश्व जो है वो इतनी बड़ी महामारी का सामना कर रहा है और अभी तक इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया है। हम आगे बात करते हैं तीसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति है बुध का पारगम। देखिए, जब भी बुध सूर्य के बिंब को क्रॉस करके जाता है, पार करके जाता है, तो अर्थव्यवस्था या आर्थिक समस्या पैदा होती है। अब इस वैश्विक महामारी के कारण, इस संकट के कारण अर्थव्यवस्था के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ेगा। लेकिन ये हुआ कब? ये हुआ 11 नवंबर 2019 को, और उसी के बाद ही मंदी का दौर चल पड़ा।
उस समय बहुत ज्यादा तेज नहीं था, परंतु मंदी का दौर था और विश्व में मंदी की दस्तक आ चुकी थी। रहा सहा काम इस वैश्विक महामारी ने कर दिया। अब आते हैं चौथा कारण। देखिए, चौथा कारण क्या है? जब भी हम कोई वार्षिक पंचांग बनाते हैं तो उसका एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, और जब भी पाप ग्रहों के हाथ में 8 पद आ जाते हैं या उससे अधिक पद आ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई आपदा आती ही है, समस्या आती ही है, संकट आता ही है। अब इस बार क्या हुआ? इस बार शनि जो था, शनि ग्रह जो थे, वो इस पिछले वर्ष का 2076 जो पिछला वर्ष था, पंचांग वर्ष, उसके राजा थे और मंत्री थे सूर्य। इस कारण 8 पद जो है वो पाप व क्रूर ग्रहों को मिले। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस महामारी के आने का, जैसा कि पंचांगों में लिखा गया था। अब ये महामारी वैश्विक संकट का रूप ले रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में छिपाया गया और पूरी तरह से बताया नहीं गया, नहीं तो ऐसी अवस्था नहीं पैदा होती। ये मैं आपसे कह रहा हूं, परंतु ये जो स्थिति बनाती है ये भी ग्रहों के कारण ही बनती है। मैंने आपसे प्रैक्टिकल बात की। अब हम बात करते हैं कि जो 5वां पॉइंट जो मेरे को नजर आता है कि आखिर ये फैला कैसे। देखिए, हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं या कोई भी चीज, कोई फोटो हम अपलोड करते हैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे व्हाट्सएप पे, वो जो एक माध्यम है वो उस वीडियो को, उस फोटो को वायरल कर देता है, यानी फैला देता है, यानी कि स्प्रेड कर देता है। ये काम जो है ये हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं और इंटरनेट जो है उसका कारक है राहु। इंटरनेट एक वर्चुअल सिस्टम है जो हमें दिखाई नहीं देता, इंटेंजिबल सिस्टम है जो हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको छू नहीं सकते, लेकिन किसी भी एक घटना को, फोटो को, तस्वीर को या वीडियो को सेकंडों या मिनटों में हम हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचा देते हैं, यानी स्प्रेड कर देते हैं। यहां पर राहु अपने उच्च राशि में और अपने ही नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में है और ये नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। और राहु जो है, देखिए यहां पर आके राहु का रोल आया है जो मैंने आपसे कहा था कि आप किसी से मिलेंगे तो अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो आप कोविड-19 कोरोना वायरस को फैला देंगे। यानी कि आप जितना ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना फायदे में रहेंगे और दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज ये फैलता जाएगा। यानी कि स्प्रेड करने का जो काम है वो राहु का है। राहु का आर्द्रा नक्षत्र में होना इसका कारण है। अब मैंने आपको कारण बता दिए और अब मुझे आपको निवारण बताना है। मुझे वो जो स्टेप टू स्टेप हमें राहत देने वाली चीजें हैं वो बतानी है। मुझे समस्या का पार्ट नहीं बनना, समाधान का पार्ट बनना है। आइए बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा समय होगा जब हमारे को इस महामारी से, इस संकट से छुटकारा मिलेगा। देखिए, इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 अप्रैल 2020 की तारीख के बाद जब से सूर्य उच्चोन्मुखी हुए हमारे देश में टेस्ट संख्या बढ़ी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पेशेंट संख्या भी बढ़ी, मरीजों की संख्या भी, क्योंकि टेस्ट बढ़े तो मरीज बढ़े, पर जो अनुपात है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है और रिकवरी रेट बढ़ी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम पहले 1000 टेस्ट कर रहे थे तो और 400 लोग पॉजिटिव आ रहे थे, हम 40% पे थे, अब हम 10,000 टेस्ट कर रहे हैं तो 400 लोग आ रहे हैं, तो यानी कि अब हम 4% पे हैं।
कहने का मतलब यह है कि चाहे वो स्टेप बाय स्टेप कम हो रहा है, लेकिन वो कम हो रहा है और उसका प्रभाव भी कम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रिकॉशनरी लॉकडाउन में हम लोग रहे और अपनी डिस्टेंस को मेंटेन किया। तो पहली डेट मुझे लगता है 10 अप्रैल। दूसरा डेट 4 मई। 4 मई को मंगल ने ट्रांजिट करके अपनी राशि बदली, वह अपनी उच्च राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए, और कुंभ राशि जो है वो प्रजा की राशि मानी जाती है। सेनापति का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं इम्यून पावर को भी बढ़ाएगा, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता मिले जो आप मरीज तो बने, कोई मरीज तो बनेगा, परंतु उसको वो दवाई देने से वो रिकवर कर जाएगा, पहले के बजाय डेथ रेट थोड़ी कम हो जाएगी। ये 4 मई के बाद होने के मुझे चांसेस नजर आते हैं। अब आते हैं तीसरी डेट पे। देखिए, जो अब मैं आपको बात बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 10 मई से लेकर 20 मई ये जो पीरियड है, जिसमें 11 मई को शनि वक्री होंगे, 14 मई को गुरु वक्री होंगे और 20 मई को राहु अपने नक्षत्र को छोड़कर मृगशिरा नक्षत्र में जाकर जो है ट्रांजिट करेंगे। जब शनि वक्री होंगे तो इस प्रॉब्लम में थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, परंतु जब गुरु वक्री होंगे तो वह शनि के साथ साथ वक्री होंगे। शनि की स्पीड स्लो होगी और गुरु की स्पीड तेज होगी, और गुरु स्पीड से वापस चलेंगे और कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव को कम करेंगे। अभी शनि और गुरु की युति इससे पहले 4 मई से पहले शनि मंगल और गुरु की युति थी। मंगल इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं और अभी शनि और गुरु की युति है, जो कि सीधा सीधा प्रभाव किसी बहुत बड़ी घटना में रखते हैं। शनि 11 मई को वक्री, 14 मई को गुरु वक्री, और सबसे महत्वपूर्ण 20 मई को राहु जो है वो अपना नक्षत्र छोड़कर मंगल के नक्षत्र यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। वहां से हमारे को रिलीफ में एक स्टेप और बढ़ोतरी मिलेगी। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। देखिए, कंकड़ सूर्य ग्रहण जो है उसका जो प्रभाव है वो तकरीबन 6 महीने तक रहता है। 25 दिसंबर के आसपास जब ये ग्रहण हुआ तो इससे 6 महीने अगर हम काउंट करते हैं तो तकरीबन हम जून में पहुंच जाते हैं, और जून महीने में फिर से एक सूर्य ग्रहण है, परंतु इस ग्रहण का वो प्रभाव नहीं होगा जो कंकड़ सूर्य ग्रहण का होगा। तो यहां पर इस ग्रहण से पहले भी कंकड़ सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम होगा, और जो अवस्था है, जो समस्या है, इसमें कमी नजर आएगी। अब हम अगली बात करते हैं, वो है 30 जून। 30 जून को शनि और गुरु इन दोनों की युति टूट जाएगी और शनि अपनी राशि में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति फिर से अपनी ही राशि में आ जाएंगे। और वहां पर आने के बाद इस समस्या में एक बहुत बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो है 30 जून के बाद जब इन दोनों की युति टूटेगी, तब हमें इस महामारी से तो मुझे लगता है राहत मिल जाएगी, लेकिन आगे क्या समस्या आएगी मैं उस पर भी थोड़ी सी बात आपसे करूंगा। उसके बाद अगली तारीख आती है 16 जुलाई। 16 जुलाई को जो काल सर्प योग बना हुआ है, जिसमें सभी प्लैनेट अभी फंसे हुए हैं, उसको भी ब्रेक करेंगे, वो भी टूटेगा। और उसके बाद जैसे ही काल सर्प योग टूटेगा, मुझे लगता है कि इस महामारी में, इस समस्या में, इस संकट में एक बहुत बड़ी राहत की खबर सुनने को मिलेगी। परंतु जब हम बात वैक्सीन की करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, कैलकुलेशन से कहते हैं कि इसमें कम से कम अगस्त लास्ट और सितंबर तक बात जाएगी। वैक्सीन अलग विषय है, एंटीबॉडी मेडिसिन अलग विषय है। तो वैक्सीन बनने में वो समय जो लगेगा वो सितंबर तक लगने के मुझे आसार लगते हैं, परंतु उससे पहले हमें कोई ऐसी दवाई जरूर मिलेगी जिससे हमारी रिकवरी रेट डेथ रेट से बहुत ऊपर होगी और संक्रमण का भी दर कम हो जाएगा। अंतिम बात यह है कि इस महामारी के संकट को, यानी बीमारी, यानी कि जंग,
जन हानि के बाद जो उसका मेन इफेक्ट है धन हानि, यानी कि अर्थव्यवस्था पर इसका इम्पैक्ट पड़ना, वो बाकी रहेगा। पर फिर से आपसे कोई वीडियो शेयर करूंगा और उसमें कब कब राहत मिलेगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि देश सुरक्षित रहे, ताकि विश्व सुरक्षित रहे। मानव जाति की इस लड़ाई में अपना सहयोग दें और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।